अभी आप लोग ये वाला पॉडकास्ट तो देखे ही होंगे। पहले मैं एवियन का पानी पीती थी, अब मैं नेस्ले का पीती हूँ। अगर नहीं देखे होंगे तो इंस्टाग्राम पर इसके छोटे छोटे क्लिप वायरल होते रहते हैं, आप वो जरूर देखे ही होंगे। यह मोहतरमा बोल रही है कि ये रेगुलर खाना नहीं खाती बिकॉज सी इज रिच। अब हम बात करते हैं कि लोगों की मेंटालिटी गरीब से अमीर बनने के बाद ऐसा हो क्यों जाता है। इसका मतलब क्या आपके पास एजुकेशन नहीं है या फिर आप अपनी शिक्षा मदरसा से लिए हैं। चलिए हम बात करते हैं कि ज्यादातर इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया क्रिएटर लोगों को गुमराह ही करते रहते हैं। भाड़े की महंगी कार दिखाएंगे, लविश लाइफ स्टाइल दिखाएंगे वगैरह वगैरह। तो ये तो पाकिस्तान की पॉडकास्ट है भैया। अगर इंडिया की पॉडकास्ट के बारे में बात करें तो इतना ज्यादा रायता फैला हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप उस रायता को पी भी नहीं सकते, और ये तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो भी पाकिस्तान की। तो सोचिए इस लफ्जों या लहजों में कितना झूठ बोला जा रहा हो। जिस कंट्री में साफ पानी और आटा को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा हो और पुलिस खुलेआम लोगों पर गोली चला रही हो, तो ये इन्फ्लुएंसर कह रही है कि वह बकरा नहीं खाती, वो नॉर्मल खाना नहीं खाती है, उसे नॉनवेज पसंद नहीं है, वो बिरयानी नहीं खाती है, सड़ा गला खाना है बिरयानी। शकल तो देखो इनका लेग पीस जैसा। ये नॉर्मल खाना को कैसे बुलाती है? ये मोहतरमा जो है 1,40,00,000 रुपए का नेकलेस पहनती है। Oh my God! और ये किस तरीके की औरत है पाकिस्तान में कि बुर्का नहीं पहनती, फिर भी इन्हें समाज के लोग कुछ नहीं कहते हैं। और इनकी सबसे ज्यादा लग्जरियस कार होंडा सिविक है। वाह, अच्छी बात है, हमारे पास तो वो भी नहीं है। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। गुड 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 गुड। ये कौन से लोग हैं पाकिस्तान में जो जनता को गुमराह कर रहे हैं और पाकिस्तान को अमीर बताते हैं? पाकिस्तान में इस तरीके के अमीर है क्या? क्या पाकिस्तान में बुर्का वही पहनता है जो गरीब है? क्योंकि अमीर की बच्चियां तो बुर्का पहनती ही नहीं है। ये जो महिला है 4 करोड़ के जेवर पहन रखी हैं। 2.5 करोड़ तो तकरीबन ये हो गया। और इनका जो नेल पेंट है 30 से 40 हजार रुपए का है, जो मात्र 2 हफ्ते में निकल जाता है। मैं कभी अम्बानी की बेटी को ऐसा बोलते नहीं सुने कि मैं देसी खाना नहीं खाती, दाल चावल नहीं खाती। वो भी चावल खाती है भैया। इमेजिन कीजिए पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर अगर इतना रिच है तो सारे इन्फ्लुएंसर को चीन भेज दिया जाए ताकि पाकिस्तान में चाइनीज भाषा लीगल ना हो। तुमको पता है चाइना क्या बोला है पाकिस्तान को कि मेरा चाइनीज भाषा को पाकिस्तान में लीगल बनाओ, रजिस्टर्ड करो। अब मोहम्मद अली जिन्ना क्या बोले थे उस टाइम पे? उर्दू भाषा को लीगल बनाओ। मोहम्मद अली जिन्ना उस टाइम पे उर्दू भाषा को लीगल बता रहे थे जिस टाइम पे मात्र 15% जनता उर्दू बोलती थी। और वो ये भी चाह रहे थे कि यहाँ भी लोग उर्दू बोलना स्टार्ट कर दे। बांग्लादेश में जितने भी पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर है जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं या फिर हंसी मजाक उड़ा रहे हैं या अपने आप को रिच बता रहे हैं, रिच न होते हुए भी रिच बता रहे हैं, वो सारे इन्फ्लुएंसर चाइना चले जाएं। अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो देश का लोन चुका दो ना, कर्जा चुका दो। अरे नेता देश छोड़ करके भाग रहे हैं, लीडर पब्लिक से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और इंटरनेशनल बेइज्जती हुई पड़ी है, और ये दाल चावल नहीं खाती है मोहतरमा। पाकिस्तान में ऑल्टो खरीदने में पब्लिक का तेल निकल जा रहा है। 80 सीसी से ऊपर के बाइक नहीं है 90% जनता के पास। पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग होने वाला है। बलोच वाले सुबह नाश्ते, लंच और डिनर में पाकिस्तान को बम के गोले खिला रहे हैं और इनको देखो ये ज्ञान पिल रही है। रावलपिंडी के भाड़े के घर में रहने वाला इन्फ्लुएंसर सिविलियन और पाकिस्तानी आर्मी को अलग अलग बताती है। इनका कहना यह है कि सिविलियन में वह मेंटालिटी नहीं आ पाता है कि अमीर जैसा सोच सके। यह आर्मी फैमिली के जो बच्चे हैं ज्यादा अमीर के तरीके सोच पाते हैं। इनकी मेंटालिटी अच्छी होती है एज कंपेयर टू पुअर पीपल। अरे यार, पाकिस्तान में लोकल लोगों को जीने दोगे तब ना। तो पाकिस्तान के आर्मी की मेंटालिटी इतनी अच्छी है, इसलिए तो 1971 में बांग्लादेश लेने आए थे। क्या मिला उनको? सरेंडर करके गए। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। अभी पाकिस्तान में 409 रुपए पेट्रोल है। यह नहीं होना चाहिए था क्योंकि इंडिया में भी एथेनॉल 101 रुपए में आगे बढ़ रहा है। ये जो महिला है वो ये कह रही है कि ये एक्वागार्ड की पानी पीती थी पहले, सॉरी नेस्ले का पानी पीती थी। पाकिस्तान में मिलता भी है इस तरीके के महंगे पानी, और हो सके चाइना सस्ता में देता होगा, इससे मिलता होगा। अभी हम अगर रीसेंट प्रॉब्लम बताए पाकिस्तान का, वैसे तो सब देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, होते रहते हैं, बट अभी हम अगर रीसेंट प्रॉब्लम पाकिस्तान की बताएं तो आर्थिक संकट आ रहा है जिसको हम लोग इकोनॉमिक क्राइसिस बोलते हैं। पाकिस्तान अभी भी IMF के कार्यक्रम पर निर्भर है। सरकार को टैक्स बढ़ाने और खर्च कम करने का दबाव है। आम लोगों और मिडिल क्लास पर महंगाई तथा टैक्स का बोझ बढ़ रहा है। मध्य पूर्व के युद्ध और तेल की बढ़ती कीमत का असर पाकिस्तान पर बहुत ही गहरा पड़ा है। इंडिया पे भी पड़ा है, ऐसी बात नहीं है, पर पाकिस्तान पे ज्यादा पड़ा है। पेट्रोल, बिजली और रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जा रही है। पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके खास करके खैबर पख्तून और बलूचिस्तान में आतंकी हमले की समस्या बनी हुई है। पाकिस्तानी सरकार लगातार सुरक्षा अभियानों पर खर्चा बढ़ा रही है और देश में आटा चावल नहीं है ढंग का। आर्थिक सुधार के बावजूद पर्याप्त नौकरियां नहीं बन रही है। युवाओं में बेरोजगार एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तुम कहोगे वो तो इंडिया में भी है यार, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो भाई सिचुएशन को समझो। इंडिया में जी पा रहे हो, वहां तो जी भी नहीं पाओगे। उधर से बलूचिस्तान मार रहा है और पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बहुत ही ज्यादा है। सरकार, विपक्ष और सेना के बीच तनाव की चर्चा लगातार
होती रहती है। राजनीतिक विवादों के कारण निवेश और विकास प्रभावित होता रहा है। पाकिस्तान आयातित तेल और गैस पर काफी ज्यादा निर्भर है। बिजली की लागत और ऊर्जा क्षेत्र का जो कर्ज है उनकी बड़ी समस्या है। पाकिस्तान पर भारी विदेशी कर्जा है। IMF और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मदद के बिना आर्थिक स्थिति संभालना कठिन माना जाता है। पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज लगभग 83.3 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपया है। 83 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक तक पहुंच गया है। यह उसके जीडीपी का लगभग 65.6% है। 138 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर है। पाकिस्तान अभी IMF से 7 अरब डॉलर के कार्यक्रम पर आर्थिक सुधार कर रहा है और मई 2026 में उसे लगभग 1.32 अरब डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग की मंजूरी भी मिल गई है। यह इन्फ्लुएंसर लोग कहां से आते हैं, इनका दिमाग कहां से पढ़ के आते हैं जो इस तरीके के फालतू बातें करते हैं। चंद रुपया पॉकेट में आया नहीं कि खाना छोड़ देते हैं। चंद रुपए पॉकेट में आया नहीं कि कहते हैं कि दाल चावल हम नहीं खाते। अरे सौरभ जोशी को देखो यार, इतना पैसा कमा लिया बंदा फिर भी ये नहीं कहता कि हम दाल चावल नहीं खाते। बी पोलाइट मैडम, यू आर नॉट लुक लाइक अ फूल, ये वो दिस दैट फालतू बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब करके जाना।